नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अंतर यात्रा में। आज हम तीसरे दिन माता गिरिजा की कथा और उसके अद्भुत जीवन पाठों में उतरेंगे। एक ऐसी देवी जो शक्ति का प्रतीक है, पर साथ ही आत्मज्ञान और सहनशीलता की भी मिसाल है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर के आत्मज्ञान से आती है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मां गिरिजा, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। परंपरा के अनुसार गिरिजा का नाम गिरि यानी पर्वत से जुड़ा हुआ है। वो एक पर्वत पुत्री हैं, जिन्होंने संकल्प लिया था कि वे केवल शिव जी के साथ जीवन व्यतीत करेंगी। उनके चरित्र में संयम, प्रेम, तपस्या और अडिग निश्चय की गहराई है। जब हम मां गिरिजा की कथा में डूबते हैं तो एक गहरा संदेश सामने आता है, संघर्ष में निहित आत्मज्ञान की शक्ति। जब देवी पार्वती ने कठिन तपस्या शुरू की थी, तब उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। प्रकृति की कठोरता, समाज का अपमान, खुद की कमजोरियों से जूझते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार में निहित होती है। ये वही रास्ता है जो मॉडर्न साइकोलॉजी में सेल्फ एफिकेसी के रूप में जाना जाता है। आत्मविश्वास की वो शक्ति जो कठिनाई में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने अंदर की शक्ति से जुड़े होते हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं लगता? मां गिरिजा की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब उन्होंने स्वयं को शिव जी के समक्ष प्रस्तुत किया। वो न केवल एक पत्नी की भूमिका निभा रही थीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व की पूर्णता में खड़ी थीं। यही संदेश है कि हर महिला का अस्तित्व उसकी व्यक्तिगत शक्ति और आत्मज्ञान से परिपूर्ण होता है। समाज में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव और अपमान है, वो इस दिव्य प्रेरणा के सामने बिल्कुल तुच्छ है। आज के समय में भी जब हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं तो ये कथा हमारी राह दिखाती है कि असली सशक्तिकरण अपने आत्मज्ञान से आता है। आइए अब थोड़ा मॉडर्न साइकोलॉजी की नजर से भी इस कथा को देखें। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि महिलाओं में इमोशनल इंटेलिजेंस की शक्ति पुरुषों से अधिक विकसित होती है। इसका कारण है उनकी सहानुभूति की गहराई और भावनाओं की समझ। जब हम मां गिरिजा की तपस्या और अडिग निश्चय को देखते हैं तो समझते हैं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रतीक है। अपने अंदर के डर, असमर्थता और समाज की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता। इसीलिए कहा गया है कि जो अपने अंदर के संघर्ष से नहीं डरता, वही सच्चा विजेता होता है। अब सोचिए, जब पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठिन तपस्या की तो ये केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, ये आत्मज्ञान की यात्रा थी। हर दिन का त्याग, हर कठिनाई का सामना और हर नकारात्मक विचार को पीछे छोड़ना, ये सब उस सशक्त आत्मा का प्रतीक बन गया जिसने दुनिया को ये सिखाया कि एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास ही असली पूंजी है। हमारी जिंदगी में भी ऐसी कहानियां मिलती हैं। जब हम अपने सपनों को पाने की कोशिश करते हैं, तब कई बार समाज की आलोचना, परिवार का दबाव और खुद के डर हमें रोकते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हम गिरिजा की तरह अपने आत्मज्ञान के प्रति अडिग रहते तो शायद हम भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाते। हर एक चुनौती एक अवसर है आत्मा को मजबूत करने का। इसीलिए साइकोलॉजी में भी ये सिखाया जाता है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक और रेजिलियंस बिल्डिंग से हम अपने फियर्स को डिमिनिश कर सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया है जब सब कुछ असंभव सा लग रहा था, लेकिन फिर भी आपने खुद को संभाला? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि एक्सटर्नल प्रेशर के बावजूद अंदर की आवाज ने आपको सही रास्ता दिखाया? यही मां गिरिजा की ताकत है। हर महिला के अंदर छुपा हुआ दिव्य आत्मज्ञान जो उन्हें संपूर्णता की ओर ले जाता है। आज का संदेश यही है कि एक्सटर्नल दुनिया की परिस्थितियां हमारे आत्मज्ञान की तुलना में कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। यदि हम अपने अंदर की गहराइयों में उतरें तो पाएंगे कि वही शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आध्यात्मिकता में इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। दोनों का मूल उद्देश्य एक ही है,
अपने आप को पहचानना और अपने फियर्स, डाउट्स और सोसाइटल कंडीशनिंग से मुक्त होना। आइए हम अंत में उस महान सत्य को याद करें जिसे मां गिरिजा ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर की आत्मा में है। जब हम इसे समझ लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारी राह से नहीं हटा सकती। यही है असली अंतर यात्रा, आत्मा की गहराई में उतरना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और फिर उसी से दुनिया को रोशन करना। तो दोस्तों, अगर आज की यह आध्यात्मिक यात्रा आपको प्रेरित करती है तो अंतर यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस यात्रा में हम और भी रहस्यों की खोज करेंगे, ज्ञान के ऐसे गहरे कोने जो आपके मन, आत्मा और जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। याद रखिए, असली सशक्तिकरण अपने अंदर की आत्मा को पहचानने में है। अगली बार हम एक और अद्भुत कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और उसे जगाइए। जय मां गिरिजा।